तो सबसे पहला जो हमारा कहना चाहिए टॉपिक है वो है माइंडसेट एंड गोल सेटिंग। ठीक है, आज हमारे को यहाँ सीखना है कि क्या होता है माइंडसेट, किस तरीके से बिजनेस के अंदर माइंडसेट वर्क करता है, और गोल सेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रेजेंटेड बाय निखत खान एंड रुकैया खान, तो ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। फर्स्ट स्लाइड को मैं मूव कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन, है ना। इफ एनी फील्ड वी नीड राइट माइंडसेट टू ग्रो। ठीक है, किसी भी फील्ड में आप जाओ, कहीं पर भी जाओ, चाहे बिजनेस हो या फिर जॉब हो या घर के काम हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, सबसे पहले आपका जो माइंड सेट है भी होना चाहिए। ठीक है, आपका करना ऐसे करना है ना। राइट सेट जो होता है वो 70% वर्क करता है बाकी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अगर पहले से सेट होगा करनी है तो आपका निखत पहले आप से ही आपका पीछे से नेटवर्क आपको बहुत इशू सिग्नल हो रहा है। नेटवर्क ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। नेटवर्क वीक हो है। एक जी। सेकंड, अभी ठीक, अभी ठीक है क्या, बताना मेरे को। ओके। अभी मेरी वॉइस क्लियर है क्या? जी बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा चलो, आवाज कट रही थी मेरी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से। थोड़ा थोड़ा नेटवर्क का इशू यहाँ पर होता है, अगर ऐसा लगे तो रुकैया मैम आप मुझे एक बार ही बता देना। ठीक है, अब चलिए। ओके। तो इसके बाद में हमारा क्या पॉइंट था, राइट माइंडसेट फॉर अफिलिएट मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग। ठीक है, आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के लिए राइट माइंडसेट क्या होता है, कैसे ये माइंडसेट आपका वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज हम समझेंगे कि कितने माइंडसेट के लोग होते हैं। ठीक है, मोस्टली दो माइंडसेट के लोग होते हैं, एक होता है फिक्स माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, अब जो मेजॉरिटी पीपल्स होते हैं, आपने देखा होगा आपके आउटसाइड के एरियाज में देखा होगा या फिर और कहीं देखा होगा, वहां पर जितने भी लोग हैं उनमें मोस्टली लोग जो है वो फिक्स माइंडसेट के हैं। ठीक है, फिक्स माइंडसेट इन द सेंस कि जैसे अगर आपने ऑनलाइन वर्क शुरू करा है ना, तो लोग आपको क्या बोलेंगे कि ये फेक है, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। ठीक है, या फिर नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं सीख पाओगे, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे निगेटिविटी, और मतलब कहना चाहिए कि उन लोगों ने एक्चुअल में इसको जज कर दिया है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, ये बहुत टफ है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जो निगेटिव पर्सन है वो इस तरीके की बात करते हैं। मतलब ये कि उनका जो एक माइंडसेट है ना वो फ्रेम फिक्स हो चुका है। ठीक है, कि ये काम हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की, ये लोग बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या सोचते हैं, ये काम मुझसे नहीं होगा तो क्या हुआ, मैं इसको सीखूंगा या सीखूंगी, देन इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी और फिर वर्क करूंगी। ठीक है, या करूंगा। तो ग्रोथ माइंडसेट के लोग ऐसे होते हैं। जैसे कुछ लोग आपको बोलेंगे कि यार, जैसे मान के चलो हमारी जो कंपनी है फ्यूचर फिक्स, अभी बोलेंगे कि ये नई कंपनी है, ठीक है, न्यू स्टार्टअप है। ठीक है, तो न्यू स्टार्टअप है, हम यहाँ कैसे काम करेंगे। लेकिन वही ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या बोलेंगे, न्यू स्टार्टअप है तो मैं यहाँ पर लीडर बोर्ड में आ सकता हूँ, मैं यहाँ पर टॉप पोजीशन में आ सकता हूँ। ठीक है, न्यू स्टार्टअप है तो मैं इसको अपने तरीके से ग्रो अप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। मतलब ये है कि जिन लोगों ने बिल्कुल अपने माइंड में ये ठान लिया है कि नहीं, ये काम नहीं होगा, उनका बिल्कुल फिक्स हो चुका है माइंडसेट। अब वो चाहेंगे भी ना तो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब तक कि वो अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन वही जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो चीजों को बदलना जानते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि नहीं, अगर ये काम नहीं भी होगा या मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं इसको सीखूंगा, सीख कर करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इस तरीके से करते हैं। और दूसरी चीज, वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अभी देखो, मोटिवेशन और डिसिप्लिन, ठीक है, मैं दो चीजों में आपको फर्क समझाऊंगी। अभी अगर किसी ने आपको मोटिवेट किया किसी चीज के लिए, मान के चलो कि
जैसे कोई है जिसको अपना वेट कम करना है, या फिर कोई मेल पर्सन है जिनको अच्छी खासी एप्स वगैरह जो भी बनाते हैं, मुझे उतना उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो क्या होता है, आप मुझे बताइए, अगर किसी ने आपको मोटिवेट किया कि नहीं तुम अच्छी बॉडी बनाओ या तुम वेट लॉस करो, ठीक है, तो आप मोटिवेट हो गए, होने के बाद में जिम जाना शुरू कर दिया, डाइट स्टार्ट, ठीक है, लेकिन क्या आप कंसिस्टेंट रहे? नहीं। मोटिवेशन से काम करोगे, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से, तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन, यानी कि स्टार्टिंग में करोगे फिर छोड़ दोगे, ठीक है। टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन जो होता है वो कंटिन्यूटी में रहता है, ठीक है, वो आपको जारी रखता है आपके काम को। इसीलिए हमेशा सिर्फ मोटिवेशन से काम मत करो, अपने अंदर जो है ना डिसिप्लिन लेकर आओ। ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा अपने अंदर क्या करते हैं, डिसिप्लिन लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि मोटिवेट होकर हवा में उछलने लगे और शुरू शुरू में बहुत एनर्जी के साथ काम किया और उसके बाद में वो ठंडे पड़ गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या फिर क्या होता है, देखो एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोगों का इशू, जैसे कि अभी यहीं पर अगर जिसने अभी नया नया स्टार्ट करा होगा, 2 दिन 4 दिन में समझ में नहीं आया, या 8 10 दिन में समझ में नहीं आया, तो वो क्या सोचेंगे, अरे नहीं मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो थोड़ा उन्होंने लोगों की इनकम देख करके या फिर कुछ देख करके ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब 2 4 दिन में जैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो उनका जो मोटिवेशन है ना वो लो हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, लेकिन जो लोग यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं उन लोगों ने क्या फॉलो किया, डिसिप्लिन फॉलो किया। कि देखो सिंपल सी चीज है, 2 दिन में अगर हमारे वेट लॉस नहीं हो सकता, बॉडी नहीं बन सकती, तो फिर इनकम कैसे स्टार्ट होगी? उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा ना। भाई सिंपल सी चीज है, इनकम करना मतलब छोटी बात तो होती नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके लिए आपको सीखना होगा डिसिप्लिन के साथ। ओके, चलिए दूसरी स्लाइड पे आते हैं हम। अब फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, इनमें क्या होता है, फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं उनका गोल कभी क्लियर नहीं होता है, ठीक है। सक्सेस ऑफ अदर्स, वो दूसरों की सक्सेस देख करके बस ये सोचते हैं कि ठीक है यार, काश हमारे साथ भी ऐसा होता, काश हम भी सक्सेस होते, ठीक है। लर्निंग वो नहीं करते, चैलेंजेस तो वो बिल्कुल फेस नहीं कर सकते। अब चैलेंजेस क्या होते हैं, देखो सिंपल सी चीज है, अभी अगर आप अफिलिएट कर रहे हो या फ्रीलांस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, अफिलिएट के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लाइक जैसे लीड जनरेशन में आते हैं, या फिर आपने अगर किसी को वर्क डिटेल प्रोवाइड किए तो उसके बाद में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में चेंजेस चैलेंजेस आते हैं, सबसे ज्यादा तो पहले लीड्स में आते हैं, ठीक है, फॉलो अप में आते हैं। तो आप क्या करोगे, फिक्स माइंडसेट वाले लोग, नहीं यहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर इतनी रुकावट आ रही है, मुझसे नहीं होगा, ठीक है, ये चीजें होती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले, नहीं, मैं सीखूंगा और सीख करके इस चैलेंज को भी मैं जो है हैंडल करूंगा, ठीक है, ये वाले होते हैं क्या, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। तो माइंडसेट का इतना फर्क होता है। ओके, इसके बाद में हम आगे चलते हैं, हाउ टू अचीव ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। अब एक चीज ये कि फिक्स माइंडसेट हमने समझ लिया, ग्रोथ माइंडसेट भी हमने समझ लिया, लेकिन हम किस तरीके से अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बनाएंगे, ठीक है, ये हम अब समझेंगे। ओके, गिव टाइम टू योर सेल्फ फॉर लर्निंग, सबसे पहला पॉइंट है, लर्निंग पर आपको फोकस करना है, लर्निंग पर आपको टाइम देना है। अब लर्निंग क्या चीज है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आज से हमारी उड़ान सीरीज जो स्टार्ट हुई है ना, तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रेनिंग्स हो गई, ठीक। तो ट्रेनिंग पर सबसे पहले हमको क्या करना है, फोकस करना है। इसी के साथ हम और क्या कर सकते हैं, देखो मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, बट हाँ मोटिवेशन आना भी बहुत जरूरी है। तो थोड़ा बहुत आप अब तक अगर रील स्क्रॉल करते थे, तो रील स्क्रॉल करने के बजाय थोड़ा सा ना जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनका थोड़ा बहुत आप सुन सकते हो, उनका कंटेंट, ठीक है। लेकिन एक चीज हाँ, कि सिर्फ मोटिवेशन वाले वीडियोस को देखने से काम नहीं होगा, ये मैं अगेन आपको समझा रही हूँ। ओके, तो लर्निंग पर फोकस करो, सीखने पर फोकस करो, ट्रेनिंग आप लोग प्रॉपर लो, ठीक है। सबसे पहला आपका जो है ग्रोथ माइंडसेट लाने का ये तरीका है। दूसरा, चेंज पीपल अराउंड योर सेल्फ, सिट विथ पीपल हु ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपके आसपास निगेटिव पर्सन है या फिर जिनका फिक्स माइंडसेट है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन काम फ्रॉड होते हैं, पैसे लेके भाग जाते, वॉट एवर जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे लोगों से आप दूर रहो, ठीक है। ऐसे लोगों के करीब रहो, ऐसे लोगों के पास रहो जो पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, जिनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है। अच्छा, आपने वो चीज तो सुनी होगी ना
कि अगर आप इत्र नहीं भी लगा रहे हो, ठीक है, आपने इत्र नहीं भी लगाया, बट अगर आप इत्र की दुकान में जाओगे ना, तो आपके पास से भी इत्र की खुशबू आएगी। तो जस्ट इसी तरीके से फर्क पड़ता है हमारे सराउंडिंग का। आप निगेटिव नहीं हो, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, लेकिन आपके आसपास दो बंदे भी ऐसे हैं जो दिन में आपसे 10-15 मिनट भी निगेटिविटी वाली बात करेंगे या निगेटिव थॉट आपको देंगे, तो कहीं ना कहीं आप पर अफेक्ट पड़ेगा, आपके माइंडसेट पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो निगेटिव बातें करते हैं या निगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ रहते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं हर चीज को। ठीक है, जो लोग ग्रो अप होने पर बिलीव करते हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी ग्रो हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर लर्निंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के आसपास रहो। ठीक है, डोंट कंपेयर योर डे 1 टू समवन डे 100। हाँ, एक चीज यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी आपको। अभी देखो क्या होता है, जैसे कि आपने आज वर्क स्टार्ट किया या कल, अब आप क्या करोगे कि आपने अभी स्टार्ट करा है, तो आपका लर्निंग भी अभी स्टार्ट होगा और उसके साथ ही आपका एक्शन भी अभी स्टार्ट होगा। लेकिन आपसे 100 डेज पहले, या मतलब कहना चाहिए 3 मंथ्स पहले किसी ने स्टार्ट करा है और वो ग्रो कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है, तो उसको देखकर ये मत सोचो कि यार ये इतना कमा रहा है, मैं क्यों नहीं। सिंपल सी चीज है, उसने भी स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद उसने भी चीजों को सीखा, लर्निंग पर फोकस करा, ट्रेनिंग्स अटेन करी, ठीक है, उसने इम्प्लीमेंट करा, एक्शन लिया, तब जाके अब वो अर्निंग कर रहा है ना। तो ये चीजें होती है, किसी भी चीज में टाइम लगता है। मैंने आपको बोला ना, 3 दिन में वेट लॉस नहीं हो सकता, 4 दिन में बॉडी नहीं बन सकती। तो अर्निंग के लिए भी टाइम लगता है, और अर्निंग के लिए पहले लर्निंग बहुत जरूरी है। जब लर्निंग से एल हटता है तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है। ओके, तो अपने आप को कभी भी जो कहना चाहिए इंटरमीडिएट टाइप के लोग हैं या फिर जो काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं, उनसे कंपेयर मत करिए। ठीक है, अभी आपको फोकस करना है किस पर? अपनी लर्निंग्स पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवॉइड फ्लक्चुएशंस, मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फ्लक्चुएशंस क्या होता है, आपने सुना होगा बिजनेस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, या फिर अप एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अभी आपने वर्क स्टार्ट करा है, ओके, तो कोशिश ये करना है कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यानी डेली कंटिन्यू वर्क करना है। आपने 2 से 3 घंटा इस वर्क को देना है, मतलब देना है क्वालिटी टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लेके बैठे हो फोन और घर पे कोई आ गया उससे बात कर रहे हो, कहीं कोई वेब सीरीज दिख गई वहां पर शुरू हो गए, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अप एंड डाउन नहीं होना है कि चलो आज काम कर लिया, ठीक है, अब मेरा मोटिवेशन वीक हो गया, अब मैं 2 दिन सुस्त बैठी रहूंगी। फिर उसके बाद किसी ने मोटिवेट कर दिया, किसी ने बहुत कमाई वाली बात कर दी, अचीवमेंट वाली बात कर दी, अब मैं फिर एनर्जी में आ गई, अब मैं फिर 4 दिन काम करूंगी, 8 दिन ठंडी पड़ जाऊंगी। तो ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। आप 10 घंटे भी काम मत करो, आप अगर 2 से 3 घंटा देते हो उतना ही दो, बट डेली दो। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, कंसिस्टेंट रहो। ओके, वो आपने देखा होगा ना पहले के टाइम पे, अभी तो सबके घर में बोर वगैरह ये सब होते हैं, लेकिन ना पहले क्या होता था कि हम वो कुएं से पानी लेकर आते थे, तो वहां पर क्या करते थे, वो बड़े बड़े मोटे मोटे वो लकड़े नहीं रखते थे, लकड़ी के तने पेड़ों के, आपने देखा होगा। तो वहां पर क्या होता था कि वो डेली ना रस्सी से वो पानी ओलते थे, निकालते थे बाल्टी और रस्सी से। तो अगर आप एक दिन उससे निकालोगे फिर छोड़ दोगे तो निशान आएगा क्या? नहीं। लेकिन डेली 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 जब उस पे मतलब रस्सी जाएगी फिर आएगी, तो वहां पर रस्सियों के निशान आ जाते हैं। आपने देखा होगा ये चीज। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डेली डेली वो काम होता रहता है। ओके, तो कंसिस्टेंसी से जब हो रहा है तो वो रस्सियों के निशान उस लकड़ी पर पड़ जाते हैं। तो जब आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी से लर्निंग करोगे, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखोगे, तो इनशाला जल्द से जल्द आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं। सेट योर गोल्स फर्स्ट वीकली, देन मंथली, देन ईयरली। अब आपने क्या करना है, अपने गोल सेट करना है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, कल भी बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने वीकली टारगेट सेट करो, या अपना वीकली गोल सेट करो। अभी देखो, माइंडसेट का एक और खेल बता रही हूँ। अब मैंने आपको यहाँ पर माइंडसेट बता दिया कि जैसा माइंडसेट रखोगे वैसा रिजल्ट क्रिएट होगा। अब आपने आज वर्क स्टार्ट करा है और आपने बिल्कुल अपने माइंड में ये सेट कर लिया कि नहीं,
अगले महीने मेरे घर के सामने BMW खड़ी होगी या डिफेंडर खड़ी होगी? हो सकता है क्या ऐसा? आप सोचो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अपना जो माइंडसेट है ना वैसा रखो। आज आपने ज्वाइन किया है, फर्स्ट मंथ से मेरे को 15 से 20 हजार कमाना है। ओके, आपने 15 से 20 हजार का टारगेट सेट करा। चलो पहले वीक का लेते हैं, 10 हजार का टारगेट सेट करा, इस हफ्ते मेरे को 10 हजार कमाना है। अब 10 हजार कमाने के लिए आपको क्या क्या एक्शन लेना है, ठीक है, उन चीजों को आप टू डू लिस्ट में डालोगे, देन अपना वर्क स्टार्ट करोगे। ओके, तो पहले वीकली टारगेट बनाओ कि 10 हजार इस हफ्ते में कमाना है। फिर आप रिजल्ट देखो कि क्या आ रहा है। अगर आपने 10 हजार नहीं कमाया तो 7 8 आप कमाओगे, उस हिसाब से अपना मंथली टारगेट सेट करो। ठीक है, और फिर ईयरली। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आज आपने जो है, कहना चाहिए, स्टार्ट करा है वर्क, और कल बिल्कुल मिलेनियर होने के सपने देख रहे हो। तो देखो ये एक फुलिश माइंडसेट होता है, ऐसा नहीं करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट ब्लेम योर स्पॉन्सर और द कंपनी, एनालिसिस वेयर यू आर लैकिंग। सबसे पहली बात तो देखो, हाँ एक चीज और, अब आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिल रही है। ठीक है, आज से आपका जो उड़ान सीरीज है वो फ्यूचर फिक्स कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है जी, तो अब ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप अगर अर्निंग नहीं कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो, प्रॉपर ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो अपने स्पॉन्सर को आपने ब्लेम नहीं करना है। आपको जब कंपनी ट्रेनिंग दे रही है तो पहले आप अपने एक्शन पर, अपनी ट्रेनिंग पर, अपनी लर्निंग पर फोकस करोगे। ठीक है, अपने स्पॉन्सर को ब्लेम नहीं करना है, ना ही कंपनी को ब्लेम करना है। ठीक है, ये देखो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ क्या चीज आपसे छूट रही है, क्या मिस हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी कमियों को देखोगे, ढूंढोगे ना, और उसको इम्प्रूव करोगे, देन रिजल्ट ऑटोमेटिक आपके सामने आएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको समझाती हूँ कि 3 टाइप के लोग होते हैं। जैसे अभी आपने ऑनलाइन वर्क शुरू किया। अच्छा, एक चीज और देखो, जब आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हो ना, आपको पता है कि 10 बजे से 4 बजे तक मेरी टीचिंग की जॉब है। ठीक है, अब अगर आप जॉब पर नहीं जाओगे तो क्या होगा, सोचो क्या होगा। सिंपल सी चीज है भाई, या तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी या फिर जॉब से फायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर जो है ना प्रेशर होता है बॉस का, तो आप जॉब करने बराबर जाते हो। लेकिन ये जो हमारा ऑनलाइन वर्क है, इसमें आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप काम करते हो तो रिजल्ट अपने लिए, खुद के लिए क्रिएट करोगे। काम नहीं करोगे तो जहां हो वहीं रहोगे। ठीक है, अब आपने काम करना शुरू करा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि मैंने बिल्कुल मोटिवेट होकर काम करना शुरू करा। मैंने 3 दिन काम किया। ठीक है, फिर मेरा मोटिवेशन लो हो गया, फिर मैंने 4 दिन छोड़ दिया। अब उसके बाद में फिर कोई आया, किसी ने मोटिवेट कर दिया, फिर 4 दिन किया। तो इसको क्या बोला, सम टाइम काम। ठीक है, ये होते हैं सम टाइम्स। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं पार्ट टाइम काम करते हैं। कैसे, जैसे 2 घंटा 3 घंटा दे रहे हैं, यानी कि अपना जो भी उनका मेन वर्क है वो करने के बाद में 2 से 3 घंटा दे रहे हैं, वो हो गया पार्ट टाइम। ठीक, एक होते हैं फुल टाइम वाले। ठीक है, जो बिल्कुल 6 घंटे 7 घंटे देते ही हैं कि यही मेरा मेन काम है, मेरे को इसी पर ध्यान देना है, यही काम करना है। ठीक, तो अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सम टाइम्स वाले होते हैं ना, इस फेज में बिल्कुल मत जाना। ठीक है, कि आज कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन कर लिया, फिर 6 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। डेली काम करना है, भले ही थोड़ा काम करो, 2 से 3 घंटा ही करो या 2 घंटा ही करो, लेकिन काम क्वालिटी वाला करो और डेली कंसिस्टेंट के साथ करो। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ करो। तो सम टाइम वाले पीपल्स आपको नहीं बनना है, आपको या तो फुल टाइम या तो पार्ट टाइम वाले पीपल बनना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चूज राइट पीपल। ठीक है, अब आप राइट लोगों को कैसे चूज करोगे। ठीक, आइडेंटिफाई राइट पीपल। ओके, यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि राइट लोगों को कैसे चूज करोगे, है ना। रीच आउट टू देम, सोशल मीडिया इज बेस्ट, फॉलो रूटीन और गुड हैबिट। सबसे पहली बात तो ये कि अब सिंपल सी चीज है, आपका जो ये बिजनेस है, ये यहाँ पर आप या तो फ्रीलांस कर सकते हो या फिर आप अफिलिएट कर सकते हो। सिंपल सी चीज है। तो अब आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि आप क्या करने वाले हो।
अफिलिएट या फ्रीलांस, ठीक है, वो आपको सोचना है। तो जब आपने सोच लिया, मान के चलो आपने अफिलिएट चूज किया, अभी मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अफिलिएट चूज किया, तो सबसे पहले तो राइट पीपल्स चूज करो। ऐसा मत सोचो कि मैं सबके साथ काम करूंगा या करूंगी, ठीक है। ये देखो, अपने लिए जो है ना एक ऑडियंस टारगेट करो कि नहीं मैं इनके साथ काम करूंगी। जैसे कि ज्यादातर फीमेल है, तो वो फीमेल्स के साथ काम करेंगी, हो सकता है वो हाउसवाइफ के साथ काम करे या स्टूडेंट्स के साथ करें। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे जो स्टूडेंट से रिलेट करते हैं, तो वो स्टूडेंट के साथ करेंगे। ऐसा मत करो कि आप सभी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग पर्सन हो। ओके, इस तरीके से नहीं करना है, अपनी ऑडियंस को टारगेट करो। ठीक है, जब आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करोगे तो उस हिसाब से आप अपने कंटेंट भी डालोगे, ठीक है। तो वही, जैसे आपने ऑडियंस को टारगेट किया, उसी हिसाब से कंटेंट डाला, तो उसी से रिलेट करती हुई ऑडियंस आपके पास आएगी, ठीक है। तो पहले अपनी जो है ना ये सोचो कि किन लोगों के साथ आपको काम करना है। अब इसके बाद में वे ऐसे लोगों तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज बेस्ट, जिसमें हमारा इंस्टाग्राम आ गया, स्नैपचैट आ गया, ठीक है, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, लिंक्डइन आ गया, ठीक है। तो जो भी आपको प्लेटफॉर्म बढ़िया लगता है, जो भी आपको सोशल मीडिया हैंडल बढ़िया लगता है, उस पर अपना काम शुरू करो। ओके, एंड उस रूटीन को फॉलो करो और अच्छी आदतों को भी फॉलो करो साथ के साथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरी जो ये पीपीटी है वो खत्म होती है, लेट्स क्रिएट रिजल्ट। ओके, तो यहाँ तक तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसा माइंडसेट आपने रखना है। एक बार ना मेरे को चैट बॉक्स के ऊपर आप लोग बता दो कि आप लोगों को यहाँ पर क्या डाउट है, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ, एक सेकेंड। चलिए, मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई है ना। अब आप लोग बताइए कि डाउट क्या है आप लोगों के। आ गया समझ में, अफरीदी नायक। ओके, और समझ आ गया, क्लियर मैम, ऑल क्लियर क्लियर। जी आ गया मैम। ऑर्गेनिक तरीके से ज्यादा लीड्स नहीं होते होते हैं, वो भी बताऊंगी। बहुत अच्छा समझाया है आपने, कुछ भी डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू मुस्कान। और कोई है जिसको डाउट है? मैम आज तो मैं नहीं हूँ, कोई बात नहीं। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नोटिस कर रही थी। अर्षद भाई सो रहे थे, और एक यहाँ पर कौन थे वो तो यहाँ पे चश्मा ही लगा रहे थे पूरा टाइम। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग इतना सीरियस टॉपिक आप लोग का लेके उड़ान सीरीज लेकर आए, और आप लोग इस तरीके से करे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो सीरियस नजर आ रहे हैं डे वन से अभी तक। मैसेज सभी के आ रहे हैं, यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं मैसेज नहीं आ रहे हैं, लेकिन देखो मैसेज सभी के आ रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मैसेज जो है हमारे ना, पास आ रहा है। हाँ, होस्ट एंड को होस्ट कर रखा है, इसीलिए सभी को नहीं दिखेंगे। जिनको समझ नहीं आया, रईस अहमद, आपको चश्मा लगाने से फुर्सत नहीं थी तो आपको समझ में कहाँ से आएगा? आप कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, तो आप स्नैपचैट पर जाइएगा, न्यू न्यू फिल्टर्स लगाइएगा, आपको सब समझ आएगा वहां पर, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पर अजीम लिख रहे थे, इमरान बहुत सीरियस होके सुन रहे थे, हबीब भाई बहुत अच्छे से, गुलाम साहब अभी उठे हैं, वो लेट कर सुन रहे थे। सबको मैं यहाँ नोटिस कर रही थी जब निखत मैम पूरा यहाँ पे पीपीटी कर रहे थे। ठीक है, हमारा काम है आप लोग को सिखाना, आप लोगों का काम है सीखना। सीरियस होगे तो कमाओगे। अभी यहाँ पर ये ब्लेम नहीं करिएगा कि भाई हमने यहाँ पैसा लगाया बर्बाद होगी, नहीं। आप लोगों के अंदर ही कमी होगी, आप लोग नहीं यहाँ से अपना पैसा रिकवर कर पाए, आप लोग स्किल नहीं सीख पाए।
ऐसा नहीं है कि आप बस रेफर ही करके यहाँ कमाओगे। ठीक है, आपको यहाँ पे वीडियो एडिटिंग से भी कमाना आ सकता है, फ्रीलांसिंग में बहुत सारी स्किल्स हैं जिनसे आप कमा सकते हो। ठीक है, तो बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हम कहाँ पर कमी कर रहे हैं, हम कहाँ पर चूक रहे हैं, जिससे हम लोग नहीं कमा पा रहे हैं, बाकी लोग कमा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो बताओ। अभी तक अभी मैंने दो टाइप के लोगों की यहाँ पर बात की है। एक है फिक्स माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे लोगों में आना है, फिक्स माइंडसेट वालों में या फिर ग्रोथ माइंडसेट वालों में? फटाफट से चैट बॉक्स के ऊपर बताओ। अबूस आईफोन ग्रोथ, चलिए माशाल्लाह। और ग्रोथ माइंडसेट ला रहे हैं नूरजहान, ग्रोथ, ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, ओके माशाल्लाह। चलिए, यानी अच्छे से सभी ने देखा है, समझा है। ओके, राइट। ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ, ओके, ग्रोथ माइंडसेट, ओके। तो आज से अपना जो माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट आपको रखना है, ठीक है। और एक चीज ये भी कि अगर गोल सेटिंग नहीं की है तो फटाफट से कर लो। और इसके साथ में जो आपका गोल है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, मैसेज में टाइप कर लो, जैसा भी, या फिर किसी पेपर पे उसको लिख करके फोटो ले लो और अपने वॉलपेपर पे उसको सेट कर लो, ठीक है। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, कोई बात नहीं। आज हमारी उड़ान से रिच का फर्स्ट डे है। बहुत अच्छे दिन से आपकी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है, सो डोंट वरी। अभी सारी चीजें सीखना बाकी है, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट, चलो माशाल्लाह। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जब आप लोग कम्युनिकेट। टाइपिंग करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई इंसल्ट हो रही है या आपको कुछ उल्टा सीधा, नहीं, कोई एम्बैरेसिंग होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया ग्रोथ, तो आप पहले ग्रोथ की स्पेलिंग चेक करिए कि भाई हमने एक सही लिखा है कि नहीं लिखा है। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, छोटी सी बात है, ठीक है, क्योंकि हमसे भी बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। तो आप जब अपनी स्पेलिंग्स लिखो चैट में, ताकि आप कभी अपनी लीड से बात करो लिखते वक्त में उनको ये ना लगे अरे सामने वाले बंदे को तो स्पेलिंग ही नहीं आती है, तो वहां पे आप लोग एम्बेरस हो जाओगे। तो इसीलिए अगर आप प्रॉपर हिंदी में करना चाह रहे हो, प्रॉपर हिंदी में ऑडियो भेज दो। प्रॉपर अगर अच्छे से इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो तो प्रॉपर इंग्लिश में लिखो। तो ये बहुत छोटा पॉइंट है जो कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था। आर यू एग्री? तो यहाँ पे ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्पेलिंग टाइपिंग करें तो उसकी टाइपिंग बहुत अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो इम्प्रेशन है सामने वाले के सामने एकदम गुड जाएगा। और समझ रहे हो ना जो मैं समझाना चाह रही हूँ अच्छे से? तो ये चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा। कंटिन्यू मैम। ओके। तो यहाँ पर अभी काफी सारे लोगों ने ये रिस्पॉन्स किया है कि उनको ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करना है। अब सबसे पहली चीज ये कि देखो, मैंने इतनी सारी चीजें समझाई, उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बताऊंगी। निगेटिविटी से आपको दूर रहना है, चाहे कोई आपको कितना भी निगेटिव क्यों ना करे। अब एक चीज मैं बोल रही हूँ, देखो, सिंपल सी चीज है ना कि अगर ये इंडस्ट्री नहीं चल रही होती, ठीक है, या नहीं हुई होती, तो कोई इतना ग्रो करता ही नहीं भाई। सीधी सी बात है कि लोगों ने अफिलिएट हो या फ्रीलांस हो, इसके अंदर ग्रो करा है, तब ये इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है ना। इसका मतलब ये कि ये पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग कर रहे हैं वो ना तो एलियंस है, ना उनके पास चार हाथ है, चार पैर है, ना ही उनके पास दो चार दिमाग है, ठीक है। जो आपके पास है वही उनके पास है, तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस करना क्या है कि अपने माइंडसेट को सेट रखना है आपको। सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करना है, मतलब कि सीखने पर। तो सबसे पहले अपना गोल सेट करो, अपने माइंड में ये चीज सेट कर लो कि ये मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और मैं करूंगा, मेरा ये टारगेट है, मुझे ये करना ही है, मुझे फ्यूचर फिक्स के लीडर बोर्ड पे आना ही है, ठीक है, मुझे फ्यूचर फिक्स पे टॉप पोजीशन पे आना ही है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं लीडर बोर्ड के ऊपर फ्यूचर फिक्स के? फटाफट से बताओ जल्दी से। जल्दी चैट सेक्शन आ सारे जाइए तो भाटिया, मैं, पिंटू कुमार, मी, ओके, अबू साइफुन, मुस्कान, जमीद, नूरजहां परवीन, इंशाल्लाह, ठीक है, हुसैन, मी माशाल्लाह, अफरीदी क्या नायक, चलो, क्या बात है, क्या बात है, बात। लवली लवली लवली। सुपर। बहुत अच्छी बात है, देखिए यही एनर्जी आप लोगों की चाहिए। और एक चीज आपने देखा होगा, मतलब मेरा कैमरा तो ऑन नहीं था, बट ये चीज फील की होगी कि मैं जब से कंटिन्यू बोल रही हूँ, लेकिन मेरी वॉइस कहीं पर भी ऐसे नहीं हुई कि यार अब मैं ना थक गई। ऐसा हुआ क्या? आप लोग बताओ, नहीं हुआ ना? क्या मैंने पानी पिया? पानी पिया मैंने? नहीं पिया। तो ये चीज होती है जब आपके अंदर ना एकदम एनर्जी होती है किसी काम को करने की, तो आप
1 घंटा 2 घंटा कितना भी वो काम करो, या आपके अंदर जुनून होता है तो आप थकते नहीं हो। ठीक है। तो आज से बिल्कुल अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर लो, सारी चीजों को, देन वर्क स्टार्ट करो। मैम मेरा 1 मंथ हो गया लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो कब तक आ सकते हैं? ट्रेनिंग्स कंप्लीट करो, इंशाल्लाह जल्दी रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि देखो, बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिना सीखे आप काम को करो और रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके। तो सबसे पहले अभी लर्निंग पर फोकस करो। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे अजीम भाई आपको अनम्यूट कर रही हूँ, जरा अनम्यूट करिए। अजीम, अनम्यूट करिए खुद को। तो यहाँ तक आपको समझ आया अजीम? हाँ समझ में आया। अच्छे से प्रॉपर गाइड मिला? हाँ मैडम। तो आप टॉप लीडर पे आना चाहेंगे? हाँ वो आना चाहूँगा। ए माशाल्लाह, अच्छे से नोट बनाया आपने। हाँ। ग्रेट। चले, थैंक यू सो मच। इमरान, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। क्या आपने प्रॉपर यहाँ पर नोट बनाए जो अभी तक निखत मैम ने आपको यहाँ पर बोला है? एक सांस में उन्होंने सारी सीरीज को बयान करा बहुत अच्छे से माशाल्लाह। तो आपको समझ आया? जी मैम। थैंक यू सो मच। तो अभी यहाँ पर जिनको भी हमारी नीड है, अगर आपकी लिस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग आपकी फॉलोअप क्लोजिंग वगैरह उसमें भी हेल्प करेंगे, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आप थैंक गलती कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे जिनको भी नंबर चाहिए आप लोग नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अच्छे से नोट आप लोग जरूर करिए, क्योंकि भूल जाते हैं, बहुत सारे दिमाग में चल रहा होता है, तो भूल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू। हबीब जी किधर भाग गए? अभी तो यहीं थे। तो यहाँ पर ये रहे, तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप मुझे बताएं, आपने प्रॉपर समझा हबीब भाई? माशाल्लाह, अच्छे से अभी लग जाओगे। पीपीटी मिल सकती है निखत मैम, दाऊद भाई पूछ रहे हैं पीपीटी मिल सकती है? हाँ, अभी आपको पीपीटी क्या, पूरी रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, डोंट वरी। मिलेगी। तो यहाँ पर अभी तक जो भी निखत मैम ने यहाँ पर बताया ग्रोथ के बारे में, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इंशाल्लाह ताला आपने काफी कुछ सीखा भी होगा। तो जितनी भी आपकी जो भी गलतियां हैं वो अभी रिकवर होनी शुरू हो जाएंगी। देखो, कोई एकदम नहीं सीखता है, धीरे धीरे हमने भी सीखा था जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए थे। लिटरली बताएं तो हम ऐसे मुंह देखते थे, यार क्या हो गया, किधर फंस गए। ठीक है, फिर हमने सोचा नहीं, हमने पैसा लगाया है, हमने यहाँ पर बहुत मुश्किल से पैसा लगाया अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए। फिर थोड़ा थोड़ा 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, हमने देखा, लोगों की जबानें देखी, उनका माइंडसेट देखा, किस लेवल पर वो बोल रहे हैं, किस तरीके से वो बोल रहे हैं। ऐसी इतनी जुबान नहीं चलती थी हमारी, बहुत मतलब सोच समझ के बोलना पड़ता। अभी तो अगर कोई सामने से कोई भी क्वेश्चन या डाउट आ रहा है ना, एकदम से बता देते हैं। तो इसीलिए आज हम एज ए लीडर आप लोग के सामने बैठे हुए हैं, खुद को रगड़ा है, खुद को यहाँ पे घिसा है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, रातों की नींद, 3-3 4-4 बजे तक नंबर सेव करते थे हम लोग लीड्स के। एक वेबिनार में हमारा ये जोश रहता था कि हमें 300 लीड बिठानी है। तो आप यकीन जानो, 180 200 300 लीड हमने अपने वेबिनार में बिठाई है, और एक दिन का 80,000 भी निकाला है। सारे प्रूफ्स हैं, मैं दिखाऊंगी आगे चल के, शेयर करूंगी स्क्रीन। निखत मैम के पास भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हमारे पिछले प्लेटफॉर्म के होंगे। तो वहां पर एक दिन का 35,000 भी निकाला है, तो 10,000 भी निकाला है, और कितना 85,000 भी निकाले, यानी एक महीने का 2 लाख भी हमने कमाया है। तो ये सिर्फ हमारी मेहनत की वजह से है, और ये झूठ नहीं है, लाइव प्रूफ आपको दिखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये सिर्फ इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक मेहनत है, हमारी लगन है, हमारा जोश है। दुनिया में रहने के लिए हमको कमाना पड़ेगा, हमारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना पड़ेगा, उसका समाधान सिर्फ पैसा है। तो ऐसा नहीं कि आपने यहाँ कोर्स बाय कर लिया और आपको सिखाने के लिए हम लोग आ रहे हैं और आप लोग बस एवं ही टाइम पास करो, नहीं। कोई स्टूडेंट है, अपना स्टूडेंट का टाइम कंप्लीट करके अपनी वर्क ऑनलाइन का पे ध्यान दे। कोई अगर कोई भी काम कर रहा है, कोई भी आप लोग यहाँ पर कुछ भी पार्ट टाइम कर पाते, उसमें से टाइम निकल कर अपना सिर्फ आपको दिन का 3 से 4 घंटा देना है। आपको कोई 24 घंटे नहीं रगड़े लगाने यहाँ पर, सिर्फ आपको पूरे दिन का 3 से 4 घंटा आप लोगों को निकालना है, बस खत्म। अब हम लोग का टाइम कैसे मैनेज होता था, मैंने शायद आप लोग को बताया होगा इससे पहले जब मैं आई थी, कि मैं कैसे अपना टाइम मैनेज करती हूँ। उसमें अपनी नमाज और अपना कुरान भी मैं निकालती हूँ। तो इससे पहले आप लोगों को मैं सब कुछ बता चुकी, तो अब तक तो आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए था। ठीक है। तो मैं ये चीज आप लोग को देख रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला 15 दिन के अंदर आप लोग के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी आने वाली है। ठीक है, क्योंकि हमारा विजन और हमारा मिशन यही है, यहाँ आना,
और जिस हम प्लेटफॉर्म से आए हैं उस प्लेटफॉर्म को टक्कर भी देंगे। आर यू रेडी? तो जम के लीज पे काम करो, जम के अपने आप पे पूरा झोंक दो खुद को। साइड में भी इनकम करो, यहाँ से भी करो, ठीक है? तो अभी ग्रोथ पर लग जाओ अपनी अपनी। मजा आ रहा है ट्रेनिंग्स में यानी, या आपसे पहले मजा आ रहा था? इंजॉय कर करके काम करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई एक स्ट्रिक्टली हमारे पास है ठीक है? तो अच्छे से एंजॉय कर करके काम करेंगे। और ऐसा नहीं कि बस बोर बोर हो रहे हैं सीखते ही जा रहे, नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर अपना एंजॉय भी करेंगे। अच्छे से एक दूसरे के बारे में जानेंगे भी, बताएंगे भी, लाइफ के बारे में भी यहाँ पर हम सब लोग अपने अपने गोल्स के बारे में बताएंगे। तो बहुत मजा आएगा, ठीक है? आज का जो लेसन है, ऐसा नहीं कि बस आज छोड़ दिया और बस कल बिल लग गई दूसरा वाला लेसन लेंगे, नहीं। आज के लेसन को आपने कल पूरा इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? चलिए फटाफट फीडबैक दीजिए कि कितने लोगों को आज के सेशन में बहुत कुछ क्लियर हुआ है, और कितने लोग आज बहुत कुछ समझे हैं, और यहाँ से आकर अब आप लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। स्टार्ट हो जाएगी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और मुझे मैसेज भी करिएगा ताकि आप लोग को ये रिकॉर्डिंग, और हाँ, सभी रिकॉर्ड करिए, चैट को भी रिकॉर्ड करिए और इसको अपने स्टेटस पे लगाइएगा, ठीक है? इसको अपने स्टेटस पे लगाइएगा। इससे क्या होगा, आपकी कनेक्ट में जितने भी लोग हैं वो देखेंगे। अपी जरा चैट एवरीवन कर दीजिए। अभी नहीं हो रहा है, सेटिंग में कुछ इशू आ गया है। ठीक है, तो मैं ये बोल रही ओ, थी कि काफी टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, कल ले हम्म, लेंगे हम लोग फीडबैक, कोई दिक्कत कोई वाली नहीं, बात कोई नहीं। नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो, एक चीज ये भी है कि आप लोगों को टू डू लिस्ट भी बनानी आनी चाहिए, वो भी बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से जो सीरीज स्टार्ट हुई है इसके बाद में आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर अच्छे से सीखने को मिलेगा। ओके, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए आप लोग। ओके, कोई बात नहीं, आज तक समझ नहीं आया, अब आएगा। ओके, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर मीटिंग को एंड कर रही हूँ, है ना? मिलते हैं अब हम लोग कल के सेशन में एक अच्छे टॉपिक के साथ। आप लोगों को एक्टिव रहना है और ट्रेनिंग आपने जो है बराबर ज्वाइन करनी है। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, मिलेंगे कल के सेशन में। अल्लाह हाफिज गाइस।